हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8 विषय संस्कृत। तो यह जो प्रोजेक्ट कार्य है यह वार्षिक परीक्षा में जो 40 अंक हमें मिलने वाले हैं प्रोजेक्ट कार्य के, वह इसी कार्य से मिलेंगे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य विषय संस्कृत कक्षा 8। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 जो है हमारा, विद्यालय आयोजिते गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रमस्य विवरण लिखत। मतलब गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का की जो विवरण है हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, अस्माकं विद्यालये अस्य वर्षस्य गणतंत्र दिवस्य कार्यक्रमः समयेन आरम्भः भवत्। मतलब हमारे विद्यालय में इस वर्ष का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समय से आरंभ हुआ। फिर है कार्यक्रमस्य मुख्यातिथि जनपद संसद महोदय, जनपदस्य सांसद महोदय आसीत्। मतलब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के सांसद महोदय थे। प्रधानाचार्य सांसद महोदय नीत्वा विद्यालयस्य प्रांगणे ध्वजारोहणम् अकारत्। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के सांसद महोदय थे। उसके बाद देखिए, प्रधानाचार्य सांसद महोदय नीत्वा विद्यालयस्य प्रांगणे ध्वजारोहणम् अकारत्। अनन्तरं बहवः छात्राः छात्राश्च सांस्कृतिकं कार्यक्रम प्रस्तुतवन्तः। तत्पश्चात् मुख्य अतिथि महोदय उद्बोधनम् अभवत्। कार्यक्रमस्य द्वितीयचरणे विभिन्न वस्त्रेषु विजयी छात्राणां कृते पुरस्कारवितरणम् अभवत्। अन्ते मिष्टान्नं प्राप्य सर्वे गृहं गतवन्तः। मतलब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के सांसद महोदय थे। प्रधानाचार्य जी ने सांसद महोदय को ले जाकर विद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण कराया। इसके बाद बहुत सारे छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन हुआ। कार्यक्रम के द्वितीय चरणों में विभिन्न अवसरों पर विजयी छात्रों के लिए पुरस्कार वितरण हुआ। अंत में मिष्टान्न लेकर सभी अपने घर चले गए। उसके बाद हमारा प्रायोजना कार्य 2 है। उद्देश्य एकतयाः विषये कोऽपि प्रसंग गृहस्य वृद्धजनेभ्यः श्रुत्वा लिखत। मतलब एकता विषय पर कोई प्रसंग घर के बुजुर्गों से सुनकर लिखिए। तो देखिए, एकस्मिन् गावे एकः वृद्धः कृषकः निवासति स्म। तस्य 4 पुत्राः आसन्, परं तेषु एकता नासीत्। ते सर्वदा परस्पर कलहः कुर्वन्ति स्म। एकदा वृद्धः एकम् उपायं चिन्तितवान्। स सर्वान् पुत्रान् आहूय क्रमशः एकं पुत्र सुबद्ध दण्डचतुष्टयं दत्वा त्रोटयितुम् आदिष्टवान्। परं कोऽपि पुत्रः सुबद्ध दण्डचतुष्टय त्रोटयितुं समर्थः न जातः। अनन्तरं स दण्डान् बन्धनमुक्तं कृत्वा सर्वान् एकमेकं दण्ड्वा दत्त्वा त्रोटयितुम् अकथयत्। सर्वे सहजतया दण्डान् त्रोटितवन्तः। तदा वृद्धः अकथयत्, यदि भवन्तः पृथक् पृथक् स्थायन्ति तदा कोऽपि शत्रुः भवतः विनाशं कर्तुं शक्नोति। परं यदि मिलित्वा स्थायन्ति तर्हि कोऽपि विनाशं कर्तुं समर्थः न भविष्यति। मतलब एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे, परंतु उसमें एकता नहीं थी। वे सदा आपस में झगड़ा करते रहते थे। एक बार वृद्ध ने एक उपाय सोचा। उसने चारों पुत्रों को बुलाकर बारी बारी से एक एक पुत्र को अच्छी तरह से बंधी हुई 4 लकड़ियां देकर तोड़ने का आदेश दिया, परंतु कोई पुत्र अच्छी तरह बंधी हुई चारों लकड़ियों को तोड़ नहीं सका। इसके बाद उसने लकड़ियों को खोलकर सभी को एक एक लकड़ी देकर तोड़ने के लिए कहा। सभी ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। तब वृद्ध ने कहा, यदि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें नष्ट कर देगा, परंतु यदि मिलकर रहोगे तो कोई भी विनाश नहीं कर सकेगा। उसके बाद हमारा अगला प्रायोजना कार्य है प्रश्न नंबर 3। वसंत पंचमी पर्वे आयोजिते सरस्वती पूजनस्य चित्र रचयिता वर्णन कुरुते। मतलब वसंत पंचमी पर्व पर आयोजित सरस्वती पूजन का चित्र बनाकर वर्णन करो। यह देखिए, इस तरह से सरस्वती पूजन, वसंत पंचमी पे सरस्वती पूजन का चित्र यहाँ पर बनाया है। आप इस तरह से चित्र यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, इसमें इसका वर्णन, माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमी तिथि वसंत पंचमी नामा ज्ञाते। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है। अस्मात् दिनात् आरम्भ्य
वसन्तस्य आगमन भवति, मतलब इस दिन में बसंत का आगमन होता है। एष दिवसे बुद्धे ज्ञानस्य कलायाश्च देवी सरस्वत्या आराधना दिवस रूपेण अपि ज्ञायते। यह दिन बुद्धि ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की आराधना के दिन के रूप में भी जाना जाता है। एतादृशी मान्यता अस्ति यत् अस्मिन् दिवसे सरस्वती देव्या जन्म अभवत्, मतलब ऐसी मान्यता है कि इस दिन सरस्वती देवी का जन्म हुआ था। भारतस्य विद्यालयेषु वसंत पंचमी पर्व उत्साहेन आयोजित भवति, मतलब भारत के विद्यालय में वसंत पंचमी का पर्व उत्साह से आयोजित होता है। अस्मिन् दिवसे जना पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति, मतलब इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं। विद्यालयेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां आयोजनं भवति, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सर्वे छात्रा सरस्वत्या देव्या पूजनं कृत्वा मिष्टान्नं प्राप्य गृह गच्छति, मतलब सभी छात्र सरस्वती देवी का पूजन करके मिठाई लेकर घर जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्वगुरुजन दत्तान उपदेशान लिखत गृहेश्च श्रवयत, मतलब अपने गुरुजन के द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखो और सुना। प्रतिदिन समयेन विद्यालयम आगंतव्यम, मतलब प्रतिदिन समय से विद्यालय आना चाहिए। प्रतिदिन विद्यारंभात पूर्वान ईश वंदना करनी, मतलब प्रतिदिन विद्या आरंभ से पूर्व ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। स्वगुरुजनाना आदर कुर्वन्तु, अपने गुरुजनों का आदर करो। सर्वे छात्रे सह मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने, सभी छात्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रतिदिन स्वगृह कार्य पूर्ण कृत्वा आगंतव्य, मतलब प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करके आना चाहिए। कक्षाया ध्यानेन अध्ययन करनीय, मतलब कक्षा में ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। कक्षाया रिक्ते कालांशे शांता स्वाध्याय कर्तव्य, कक्षा में खाली कालांश में शांति से स्वाध्याय करना चाहिए। मध्यावकाशे भोजन समय इतस्त मालिनता न करनी, या मध्यावकाश में भोजन समय से इधर उधर गंदगी नहीं करनी चाहिए। सदा सत्य वंदनीयम, सदा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अवकाशानंतरम समयेन गृह प्राप्तव्यम, अवकाश के बाद समय से घर पहुंचना चाहिए। फिर अगला है हमारा प्रयोजना कार्य 5, मतलब प्रोजेक्ट कार्य 5। प्रश्न था श्रेष्ठ कार्य कर्तुना महापुरुषाना कार्यानाम उल्लेख कुर्वन् तेषा सूची निर्माण कुर्वन्, मतलब श्रेष्ठ कार्य करने वाले महापुरुषों के कार्यों का उल्लेख करते उनकी सूची बनाई। तो देखिए महात्मा गांधी अहिंसाया बलेन भारत आंग्ल शासकात मुक्तम अकरायत, मतलब महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल से भारत को अंग्रेज सरकार से मुक्त कराया, यह महात्मा गांधी है। फिर है राजा राम मोहन राय, एषा सती प्रथाया मुक्ति प्रदानाय महत्वपूर्ण कार्य अकरोत, मतलब राजा राम मोहन राय इन्होंने सती प्रथा से मुक्ति दिलाने से महत्वपूर्ण कार्य किया। फिर देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एषा दलित जनानाम उद्धाराय महत्वपूर्णानि कार्याणि कृतवान्, स्वतंत्रतानन्तरं भारतस्य संविधान निर्माणाय एतस्य सहयोग अविस्मरणीय अस्ति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने दलित जनों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माण में इनका सहयोग अविस्मरणीय है। फिर नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर, एषः कविः संगीतकारः चित्रकारः लेखकः निबन्धकारः नाटककारः च आसीत्। स गीतांजलि इति प्रसिद्ध रचनाय एशिया महाद्वीपे प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तवान्। स अस्माकं राष्ट्रगानस्य रचयिता अस्ति, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, संगीतकार, चित्रकार, लेखक, निबंधकार और नाटककार थे। उन्होंने गीतांजलि इस प्रसिद्ध रचना के लिए एशिया महाद्वीप में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यह हमारे देश के रचयिता है, यह रविंद्रनाथ टैगोर। मदर टेरेसा, एषा आजीवनम रुग्णजनाना सेवाया महत्वपूर्ण कार्य कृतवान्। मदर टेरेसा इन्होंने आजीवन बीमार लोगों की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रोजेक्ट कार्य के जो 5 प्रश्न है उसे पूर्ण कर दिए। इन 5 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न पूर्ण लिखना है, तो इससे आप आपकी जो प्रोजेक्ट कार्य की बुक बनाना है उसमें लिख लीजिए और आप वार्षिक परीक्षा के लिए 40 में से 40 अंक प्राप्त कर लीजिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।